क्या खान सर को चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है खान सर को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव जीत के वो शायद कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे तो भी वो इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे जो आज है। टीचिंग इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन है और अमिताभ बच्चन सदी में एक होता है, बार बार नहीं होता। तो अमिताभ बच्चन को सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए, इलाहाबाद से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो परेशान हो जाता है। प्रशांत किशोर का एंट्री हुआ है बिहार के राजनीति में, कैसे देखते हैं सर? मुझे तो लगता है कि मुझे भी प्रशांत किशोर जी से बहुत उम्मीद है और बिहार को भी बहुत उम्मीद है। तेजस्वी यादव भी है, चिराग पासवान भी है, लेकिन प्रशांत किशोर में सर आपको ऐसा क्या दिखता है? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, ऐसे ही प्रशांत किशोर ना निकल जाए यहाँ। क्या अगर विपिन सर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो राकेश यादव सर सपोर्ट करेंगे, सभा करेंगे जाके? नहीं, मैं नहीं करूंगा। देखिए, अभी हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षक राकेश यादव सर हैं और आज देखा गया कि राकेश यादव सर विपिन सर के प्रचार में पहुंचे। और इससे पहले आपको पता होगा कि विपिन सर वर्तमान समय में मुखिया भी है और विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसको लेकर राकेश यादव सर को देखा गया कि पहली बार किसी शिक्षक के चुनावी प्रचार में बिहार आए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद आपका, और आपका भी मेरे बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक है उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। सर, जहां तक आपके बारे में मैं रिसर्च किया वीडियो, अभी तक नहीं देखा गया कि किसी शिक्षक का चुनावी प्रचार करते हुए आप नजर आए। पहली बार देखा गया, हालांकि इससे पहले भी आप कई बार बिहार आ चुके हैं, लेकिन पहली बार देखा गया कि कोई शिक्षक जब चुनाव लड़ रहा है तो आप चुनावी प्रचार में पहुंचे। देखो, जैसे आपने अपने सवाल में ही कहा कि कोई शिक्षक जब चुनाव लड़ रहा है, तो जब शिक्षक चुनाव लड़ता है तो उसकी पैसे की रिक्वायरमेंट तो खत्म हो चुकी होती, क्योंकि अगर उसको पैसा ही कमाना होता तो वो शिक्षक बना रहता और अपना काम करता रहता, या नेम फेम लेना होता तो भी वो करता रहता। तो विपिन सर के साथ दोनों ही पैरामीटर सेट नहीं होते, उनको ना पैसा चाहिए ना नेम फेम चाहिए, उनके अंदर वो जुनून है और मुखिया बन के उन्होंने वो सिद्ध भी किया। तो वो चूंकि टीचर हैं और बच्चों के भले के लिए काम करना चाहते हैं और समाज के भले के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए मैं आया हूँ। वो टीचर है और किसी पार्टी में भी नहीं है, तो इसलिए आपने सोचा कि क्यों ना उनका समर्थन किया जाए। अच्छा, आज जहां तक देखा गया कि मुझे लगता है कि विधानसभा के लगभग 50 से 100 जगह पे आप जाके रोड शो किए, क्या दिखा आपको? मतलब कि बिहार में कहा जाता है कि पलायन एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का समस्या काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा आपको समस्या क्या दिखा? देखो, पलायन मुद्दा होता है, लेकिन पलायन इतना भी बड़ा मुद्दा नहीं है। भारत चाहेगा कि हमेशा भारत के लोग विदेशों में जाके काम करें ताकि फॉरेन करेंसी भारत में आए। तो पलायन तो कुछ मायनों में अच्छा भी रहता है, लेकिन पलायन वहाँ बेकार इशू हो जाता है जब बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, जब बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है, रोड जैसी फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ बिहार में दिक्कत है। बिहार में एक और भी दिक्कत है कि बिहार में बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रही, प्रैक्टिकल रूप से, है ना। और बिहार में भ्रष्टाचार बिल्कुल जमीन के अंदर तक आया हुआ है। हर एक आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त है, चाहे वो राशन कार्ड बनवा रहा हो तो 2-2.5 किसी आदमी से पूछो, हर एक आदमी बता रहा है कि 2 से 2,500 रुपए की रिश्वत दलाल को जाती तब राशन कार्ड बनता है। बिहार पुलिस की भर्तियों में बोल रहे हैं, तो करप्शन भी एक बहुत बड़ा इश्यू बना है। करप्शन को लेकर भी देखा जाता है कि विपिन सर के आप सपोर्ट में आज सभा किए, वो भी लगातार इसको लेकर आवाज उठाते रहते हैं। यहाँ तक एक वीडियो देखा गया कि वो वर्तमान समय में मुखिया हैं, शिक्षक भी रह चुके हैं, लेकिन एक डीएम से करप्शन को लेकर लड़ते हुए दिखाई दिए। मैं भी तो इन्हीं चीजों से प्रभावित हूँ कि कोई भी आदमी अपनी शांति को भंग नहीं करना चाहता, लेकिन वो आदमी डीएम जैसे मतलब बड़े पद वाले व्यक्ति से भी भिड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक आवेदन लेने से मना कर दिया और अपने पंचायत में डेवलपमेंट में उनको रुकावट आ रही थी, तो उस चीज़ के लिए प्रखर बोलते हैं। तो इसीलिए तो हम भी उनके दीवाने और फैन हैं। कितना आपको लोग का वहां पर समर्थन देखा? क्योंकि बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला, खासकर युवा वर्ग के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिला। देखिए, आज हमारा जो रोड शो था वो सुबह से स्टार्ट होके शाम 6 बजे ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन इस समय लगभग 1 बज रहा है रात के, और 1 बजे मैं आप लोगों के साथ इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ। तो आप समझो कि रोड शो इतना, मतलब जिस जगह पे हम सोच रहे थे कि 1-2 मिनट में आगे चले जाएंगे, वहाँ हमें 15-15, 20-20 मिनट रुकना पड़ रहा था, इतने लोग इकट्ठे हो रखे थे। तो मतलब अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लेवल पे जन समर्थन मिला सर को। लगता है कि बदलाव होगा? पढ़े लिखे लोग भी सर राजनीति में आ रहे हैं? नहीं, आने चाहिए। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए उन्हें पता है कि कब एंट्री करनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अभी बाकी पार्टियों के जो नेता हैं वो तो टिकट बंटवारे में ही लगे हुए हैं, और आज विपिन सर ने बिगुल फूंक दिया चुनाव का, और लोग, हर एक आदमी ये जान गया कि विपिन यादव कौन है
और वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, तो बहुत एडवांस हो गए। मेरी सर से बात हो रही तब कह रहे थे सर 4 महीने में तो मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, इस मेहनार विधानसभा क्षेत्र के हर घर में हर आदमी तक मैं अपनी पहुंच बना दूंगा। एक एक पहले से प्लानिंग बनाया हुआ कि कैसे एक एक गांव घर तक जाके लोगों से मिलना हर किसी से। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो अगर कोई पार्टी अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो बहुत मुश्किल होता है जीतना। क्या लगता है कि विपिन सर अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत पाएंगे? नहीं, इस केस में मुझे ये लगता है कि विपिन सर निर्दलीय इसलिए जीत पाएंगे क्योंकि अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते, तो एक तो देखिए बिहार में मोस्टली जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, है ना। चाहे बीजेपी लगाइए या आरजेडी लगाइए या जेडीयू लगाइए या चिराग पासवान की पार्टी है, वो सब एक कास्टिज्म को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं। तो ये तो कहना बड़ा सिंपल है कि अगर विपिन सर किसी एक पार्टी से लड़े होते तो केवल उस कास्ट के तो फेवरेट होते, लेकिन बाकी कास्टों के अगेंस्ट हो चुके होते। लेकिन अब क्या है कि उनके साथ ठाकुर भी हैं। आज मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो ठाकुर थे, जो बहुत सारे यादव थे, बहुत सारे मुस्लिम बच्चे थे, बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे थे, कास्ट बच्चे, बहुत सारी जातियों के बच्चे उनके साथ जुड़े हुए हैं, जातियों के लोग देखे हैं। अच्छा, क्या अगर विपिन सर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो राकेश यादव सर सपोर्ट करेंगे, सभा करेंगे जाके? नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी के ना तो पक्ष में ना विपक्ष में, हम तो एक टीचर के पक्ष में, और वो टीचर तब तक है जब तक वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े। जब वो किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे तो टीचर बन जाएंगे, ना टीचर नहीं रहेंगे, नेता हो जाएंगे। और हमारा नेताओं से 36 का आंकड़ा दूर दूर तक का मतलब नहीं है। मतलब आज तक बहुत कम देखा जाता है कि सर कोई पॉलिटिकल चीजें में आप अपना बयान दें। नहीं, मैंने आज तक कभी भी बयान नहीं दिया, ना मैं किसी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता, ना आगे कभी करूंगा। तो आगे अगर सर वो ज्वाइन भी कर लेते हैं कोई पार्टी तो आप प्रचार नहीं करेंगे? नहीं, मतलब ही नहीं, मैं उनसे दूर हो जाऊंगा उसी दिन। बिहार आए हैं सर, बिहार के फेमस टीचर खान सर का भी काफ़ी नाम चलता है कि वो काफ़ी कम पैसे में बच्चों को सुविधा देते हैं, पढ़ाते हैं अच्छा से। क्योंकि एक समय था जब गरीब घर के बच्चे जो है वो बेहतर तरीके से पढ़ाई यूपीएससी बीपीएससी का नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि खान सर के आने के बाद में हर गरीब बच्चे का सपना पूरा होता है। खान सर को कैसे देखते हैं सर? मुझे लगता है कि खान सर, देखो बिहार में गरीबी अत्यंत लेवल पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत अंदर तक गरीबी है। और खान सर जैसे ही लोग हैं जिन्होंने करोड़ों बच्चों को, क्योंकि शायद 1-2 लाख की तो बात ही नहीं, मेरे को लगता है 25-30 लाख बच्चों के आसपास ऐसे होंगे जो खान सर से पढ़ के नौकरी ले गए होंगे बच्चे। और मतलब 25-30 लाख परिवारों के घर को रोशन करना, और वो भी बिना किसी पैसे के, बहुत कम फीस में, मतलब ये बड़ा बड़ा काम है। बहुत बड़ी बात है। खान सर को लेकर भी पिछले कुछ समय से देखा गया कि बहुत सारे, चाहे वो पक्ष के नेता हो विपक्ष के नेता हो, लगातार उनसे मुलाकात हो की है। उसके बाद सोशल मीडिया पर सर बहुत सारा ये खबर चल रहा था कि क्या खान सर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि खान सर इस चीज़ को लेकर अभी पोस्ट ही नहीं किए कि मुझे आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ा, लेकिन बिहार के लोग में एक उम्मीद जगह है कि अगर खान सर राजनीति में आते हैं, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। आपके मुताबिक क्या खान सर को चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है खान सर को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि खान सर की जो न्यूट्रल ओपिनियन है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। और जिस दिन भी वो चुनाव की उसमें आएंगे तो वो न्यूट्रल जो ओपिनियन है वो वैल्यू नहीं रखेगी। और खान सर को मुझे लगता है कि चुनाव जीत के वो शायद कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे तो भी वो इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे जो आज है। तो मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी इस टीचिंग इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन है, और अमिताभ बच्चन सदी में एक होता है, बार बार नहीं होता। तो अमिताभ बच्चन को सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए, इलाहाबाद से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो परेशान हो जाता है। आप चाहते हैं कि खान सर कभी चुनाव नहीं लड़े? नहीं, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो चुनाव ना लड़े। अच्छा। और सर बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? अभी आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, और यहाँ के बारे में कहा भी जाता है, आपको पता होगा कि यहाँ पर अधिकतर लोग जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, जाति के नाम पे लोग वोट देते हैं। यहाँ युवा के तौर पे देखा जाए, हालांकि पहले से आरजेडी से तेजस्वी यादव है और एनडीए से नीतीश कुमार अभी भी बताया जा रहा है कि सीएम के फेस है, और एक प्रशांत किशोर का एंट्री हुआ है बिहार के राजनीति में। कैसे देखते हैं सर? मुझे तो लगता है कि मुझे भी प्रशांत किशोर जी से बहुत उम्मीद है, और बिहार को भी बहुत उम्मीद है, क्योंकि हर कोई एक नई उम्मीद तो अपने अंदर बांधता ही है। हर किसी को एक नई उम्मीद तो रहती है कि शायद ये आएंगे तो कुछ परिवर्तन करेंगे, क्योंकि बाकी जो दोनों तीनों ग्रुप हैं वो तो ऑलरेडी अदल बदल कर ही चुके हैं।
तो उनके आ जाने से या उनके आने से लोगों ने परिवर्तन जो हुआ है वो देखा ही युवा है। सर देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी है, चिराग पासवान भी है, लेकिन प्रशांत किशोर में सर आपको ऐसा क्या दिखता है कि उनको बिहार के लोग को एक उम्मीद मतलब जगह है, आपको भी लगता है कि अच्छा कार्य देखो, जब हर तरफ ना उम्मीदी हो और कोई एक उम्मीद दिखती है तो लोगों को उसकी तरफ बहुत अच्छे भाव से देखना चाहिए। तो मैं भी उसी भाव से देख रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, ऐसे ही प्रशांत किशोर ना निकल जाए यहाँ पे। तो उम्मीदें तो मेरी भी बहुत है। पहली बार में भरोसा करना भी थोड़ा रिस्की है, लेकिन हाँ ये भी है कि आपको ऐसे लोगों पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो समाज का भला करना चाहते हैं और जातिगत से ऊपर बात करते हैं। अच्छा, आप सर कभी राजनीति में आने वाले हैं कि नहीं? क्या राकेश यादव सर चुनाव लड़ेंगे आने नहीं नहीं, मतलब ही नहीं। मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं? नहीं, अपने बस की नहीं लड़ना, कमजोर आदमी है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जब तक पढ़े लिखे लोग, सर आप ही खुद बता रहे हैं कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो देश का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा? हाँ, ये तो सबकी रीत है कि सबको भगत सिंह चाहिए लेकिन अपने घर से नहीं चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आए, लेकिन हमारे घर से नहीं, विपिन सर के घर से आए। तो इसीलिए तो उनका समर्थन करने आए हैं। अच्छा, विपिन सर को किस तौर पे आप देख रहे हैं आने वाले समय में? मुझे लगता है उनका भविष्य राजनीति में बहुत उज्जवल है। उज्जवल है, बहुत मतलब इस तरीके से मुखिया होते हुए भी जो काम किए हैं, जो विधायक सांसद अपने क्षेत्र में उतना नहीं मुझे लगता है एज ए मुखिया भी उनका ज़्यादा मतलब नाम है एमएलए और एमपी के। आज बहुत सारे लोग भारत में जानते हैं कि विपिन मुखिया के नाम से, तो मुखिया का नाम बड़ा हो गया, एमएलए एमपी का नाम उतना बड़ा नहीं है।